रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड हिडन सीक्रेट हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में, जहां मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति बात करने वाली हूं आप सभी के बीच बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के बारे में। 90s का वो दौर जब मेहंदी जैसी फिल्मों के साथ रानी मुखर्जी ने किया कुछ कुछ होता है, चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से लेकर हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म में किया रानी मुखर्जी ने काम, कभी खुशी कभी गम से लेकर मर्दानी मर्दानी 2 और रानी मुखर्जी की तमाम फिल्मों में हिचकी फिल्म है जिसकी होती है तारीफ। रिसेंट रिलीज हुई फिल्म बंटी और बबली 2 की भी हुई काफ़ी बात। बंटी और बबली के बाद बंटी और बबली 2 को लेकर भी रानी काफ़ी चर्चा में रही हैं। अब उनकी आने वाली फिल्म की एक और खबर आ रही, शाहरुख के साथ रानी की फिल्म आ सकती है। हालांकि इसकी हम बात नहीं करेंगे, यहाँ हम उनकी पर्सनल लाइफ की बात करेंगे। रानी ने पहले एक बार बताया था कि वो अपने हस्बैंड के आगे रोज एक जिद करती है कि क्यों ना दूसरी फैमिली प्लानिंग की जाए, यानी कि अपने फैमिली को एक्सपेंड किया जाए। अब अदीरा काफ़ी बड़ी हो गई हैं और 5 साल की अदीरा को अब एक प्यारी सी बहन या फिर प्यारे से भाई लाकर दिया जाए। अब अदीरा जो है एक सिबलिंग की कमी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी महसूस कर रही है। रानी का इच्छा, रानी की ख्वाहिशें साफ रानी ने जाहिर की। हिचकी फिल्म की प्रमोशन के दौरान भी और कई इवेंट के दौरान कहा कि वो अपने हस्बैंड आदित्य से रोज अपने कमरे में बात करती हैं कि फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाना ही चाहिए, लेकिन आदित्य इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थे तब। अब उम्मीद की जा रही है कि रानी ज़रूर दूसरी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेंगी, दूसरी बार फैमिली प्लानिंग करेंगी, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे वक्त के साथ ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है रानी के लिए नॉर्मल तरीके से अपने दूसरे बच्चे की प्लानिंग करना। जी हाँ, यहाँ हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी को हम बताना चाहेंगे बॉलीवुड टाउन के तमाम बड़े एक्टर्स जिन्होंने सरोगेसी का माध्यम चुना अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए, बच्चों के जन्म के लिए। रानी ने अपनी बेटी अदीरा को जन्म दिया, लेकिन दूसरे बच्चे के लिए 40 प्लस के बाद, 45 की एज को क्रॉस करने के बाद रानी को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रानी मुखर्जी को ज़रूरत है कि इन दिक्कतों से हटकर वो है कोई फैसला जल्द से जल्द ले। कैसे किस तरह, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। क्या आप सबको मालूम है कि रानी मुखर्जी ने अपनी तकलीफ बयां किया है? ये तकलीफ उन्होंने बयां किया है कि वो फैमिली प्लानिंग के लिए कितनी बेसब्री से, कितने समय से इंतज़ार कर रही हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमने आपको बात बताई कि रानी मुखर्जी सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर क्या वो पूरा स्टेटमेंट दे बैठी थी। उन्होंने कहा था सेकंड बेबी अपने हस्बैंड आदित्य चोपड़ा के साथ प्लानिंग करने के लिए वो तैयार है। रानी मुखर्जी ने कहा हाउ हर डॉटर डोमिनेट्स हर एंड हबी आर आदित्य चोपड़ा। ये बात उन्होंने 14 नवंबर की तारीख को कही थी, खबरें छपी थी। उन्होंने कहा था कि अपने हस्बैंड के साथ वो इसकी तैयारियां कर रही हैं। इशारे इशारे में उन्होंने कहा। बंटी और बबली 2 के प्रमोशन के दौरान रानी ने कहा कैसे वो अनदर चाइल्ड चाहती हैं, क्योंकि 5 साल की उनकी बेटी हो चुकी है, इसलिए वो अब फैमिली प्लानिंग के लिए तैयार है। जी हाँ, अब वो चाहती हैं कि कोई ऐसा बेबी हो जो अदीरा से छोटा हो, या फिर कोई बेबी हो जो अदीरा से छोटी हो, जो अब अदीरा पर राज करे, क्योंकि अदीरा जो है हम पर राज करती है और अपनी मनमानी चलाती है। गौर हो कि साल 2014 में रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा के साथ शादी कर ली थी सीक्रेट वेडिंग क्ले में, और इसके बाद साल 2016 में शादी के 2 साल बाद इनकी बेटी अदीरा का जन्म हुआ। 5 साल की हो गई है अदीरा। गुड न्यूज़ देने के बाद इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की थी। ये खुशखबरी हीरोपंती के एक्टर टाइगर श्रॉफ की मम्मी आयशा श्रॉफ ने सबसे पहले दी और उन्हें चोपड़ा की तरफ से हैम्पर भी मिला था। लेकिन क्या आपको मालूम है
आयशा ने कई खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा, जस्ट रिसीव द क्यूटेस्ट बर्थ अनाउंसमेंट फ्रॉम रानी एंड आदित्य चोपड़ा, वेलकम बेबी अदीरा, लॉर्ड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग। ये कहा था उन्होंने। रानी और आदित्य चोपड़ा की बेटी अदीरा का नाम रानी और आदित्य के नाम पर पड़ा अदीरा। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में आदित्य चोपड़ा और रानी की बेटी अब बड़ी हो गई है और अब पूरी तरह से तैयार है रानी दूसरी बेबी के लिए। सेकेंड चाइल्ड को लेकर उनका कहना था कि आई थिंक आई हैव मिस्ड द बस, यानी कि दूसरी बेबी की प्लानिंग उन्हें करने की ज़रूरत है। कि आपको मालूम है कि रानी मुखर्जी को लेकर ये खबर थी कि वो अपने सेकेंड प्राइम मिनिस्टर के वक्त जो है पहली प्रेगनेंसी के वक्त बहुत प्रॉब्लम में रही। उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रही हैं दूसरी बेबी के लिए, लेकिन बिग प्रॉब्लम है एक कि उनके हस्बैंड नहीं माने थे उस वक्त, क्योंकि फिल्में तमाम थी। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे सेकेंड प्रेगनेंसी को लेकर रानी ने खुद जवाब दिया था, आई don't talk about work with Aditya. I don't tell him to cast me in film. I can only tell him when he make our next baby. My conversation with Adi is all about love and Adira. I can't have a huge family as I think I have missed the bus. I should have started a long time ago, but I can always try for a second child. ये कहना था कि वो रेडी है दूसरी बेबी के लिए। मैंने पहले भी इस बारे में कहा था। अपनी बेटी को के जन्म के बाद उन्हें माँ बनने की खुशी और भी मिली थी। अब बात की जाए तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना चाहेंगे। रानी मुखर्जी की प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम कितना ज़्यादा प्रॉब्लम से भरी हो सकती है, क्योंकि इस वक्त रानी मुखर्जी की एज 43 है। अगर आने वाले 2 साल के बीच दूसरी प्रेगनेंसी का फैसला नहीं लेती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि 43 की एज में कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी में, ये भी कहा गया है। और इस वजह से लोग जो हैं इस बारे में सोचते हैं कि रिस्क भी हो सकता है। लोग कहते हैं 40 साल के बाद ही 40 से 50% जो है बेबी कंसीव करने का चांस रह जाता है। बाकी विमेन जो है 30 के मिड तक होती है, उनके पास 75% चांस होता है। अब 43 की एज में एक महिला के पास प्रेगनेंसी के चांसेस जो है 1 से 2% होते हैं। इसलिए शायद रानी मुखर्जी की दिक्कतें कम नहीं हो पा रही हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने जाना आज हमारे इस खास प्रोग्राम में रानी मुखर्जी के बारे में, उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, फिलहाल उनकी प्लानिंग के बारे में, और क्यों है ज़रूरी सेकेंड बेबी की प्लानिंग अगर रानी कर रही है तो इसके लिए डिसीज़न उन्हें जल्द से जल्द लेने की ज़रूरी क्या है उनके लिए, ये वो भी अच्छी तरह से अवगत है और बाकी महिलाएं भी इन चीज़ से अवगत ज़रूर हो, हम भी यही उम्मीद करते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे यहीं इजाज़त लेने का। आज बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में इतना ही। लौटेंगे फिर आपके बीच लेकर हमारा यही स्पेशल प्रोग्राम बॉलीवुड टाउन के मोस्ट टैलेंटेड स्टार्स की रियल लाइफ की स्टोरी पेश करने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।